हेलो दोस्तों, आज हम देखते हैं बीएड सेकेंड ईयर का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सीसीएस यूनिवर्सिटी का है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करो ताकि हमारी आने वाली सभी इम्पोर्टेंट वीडियो आपके पास पहुँचे। देखते हैं ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि 2017 और 2021 में आया है। समावेशी शिक्षा में संवर्धन हेतु समावेशी शिक्षक की भूमिका पर विस्तार से परिचर्चा कीजिए। और 2021 में आया है। इसमें लिखा है समावेशी शिक्षा में संवर्धन हेतु समावेशी शिक्षक की भूमिका की विवेचना कीजिए। मोस्ट इम्पोर्टेंट है दोस्तों, आप इसे अपने पेपर में ज़रूर देख के जाना। उत्तर में देखते हैं कक्ष को सही आकार यानी रूप देने में समावेशी शिक्षक की भूमिका। आगे इसमें देखते हैं यानी रोल ऑफ टीचर इन शेपिंग इंक्लूसिव क्लासरूम। समावेशी कक्ष को सही आकार यानी रूप देने में शिक्षक की भूमिका को निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर स्पष्ट किया जा सकता है। बच्चों में रुचि लेना पहला पॉइंट है, यानी बच्चों में रुचि लेना। जिन मनुष्यों को बच्चों से प्यार होता है, यानी जो भी व्यक्ति होते हैं, टीचर हुए या जो भी पर्सन हुआ, बच्चों से प्यार करता है यानी बच्चों से प्यार होता है, वह मनुष्य बच्चों की बातों पर क्रोधित होने की अपेक्षा उनके कामों को देखकर प्रसन्न होते हैं। यानी जो वो बच्चे काम करते हैं उनके काम को यानी कार्य जो करते हैं उनके कामों को देखकर क्रोध ना करने की अपेक्षा उनके कार्यों को देखकर खुश या प्रसन्न होते हैं और उनकी समस्याओं को सहानुभूति से हल करते हैं। जो भी छोटी छोटी समस्याएं होती हैं बच्चों की, उन्हें हल करते हैं और अपने व्यवहार द्वारा उनको यह सिद्ध कराना यानी यह सिद्ध करना चाहिए कि सचमुच ही वह बच्चों में रुचि लेता है। यानी जो भी व्यक्ति है अपने व्यवहार द्वारा इस तरीके से उसे सिद्ध कराना चाहिए कि वह मतलब जो भी व्यक्ति उसके साथ है वो बच्चे में या उसमें रुचि ले रहा है और उनकी हर प्रकार की सहायता करने को वो तैयार रहता है और उनकी शुभ चिंतक यानी उनका शुभ चिंतक है। यानी जो भी उसे चाहिए है या जो मदद चाहिए है तो उसका वो यानी शुभ चिंतक है, सभी काम में उसकी मदद करेगा जो भी पर्सन है। यानी इस प्रकार वह बच्चों के कार्यों के उद्देश्यों को जान सकता है। यानी बच्चों के कार्य के उद्देश्य क्या है, इस प्रेम भावना से वो जान सकता है। और दूसरा पॉइंट है मनोविज्ञान की जानकारी। यानी एक नेता के समान अध्यापकों को मनोविज्ञान का साधारण ज्ञान और बाल मनोविज्ञान का विशेष ज्ञान होना चाहिए। यानी जो भी अध्यापक होता है यानी एक नेता के समान होता है, यानी मनोविज्ञान का साधारण ज्ञान और बाल मनोविज्ञान का विशेष ज्ञान होना चाहिए थोड़ा बहुत, क्योंकि इस ज्ञान के द्वारा ही वह शिक्षा संबंधी मौलिक ढंगों के विषय में जान सकता है और इस प्रकार अध्यापक बच्चे के उद्देश्यों को जान सकता है। और तीसरा पॉइंट है विधियों में निपुणता। यानी यद्यपि शिक्षा देना एक कला ही समझी जाती है, फिर भी यह बात सत्य है कि कला का विकास विज्ञान के साधनों द्वारा ही हो सकता है। स्कूल की अध्ययन सूची के नए नए विषयों के कारण ही यह बात आवश्यक हो गई है कि अध्यापक नए शिक्षा साधनों और ढंगों द्वारा शिक्षा दी। यानी जो भी स्टूडेंट है उसको नए नए तरीक़ों से पढ़ाना चाहिए। यानी अध्यापक को स्टूडेंट को नए नए तरीक़ों से पढ़ाना चाहिए और अध्यापक इसकी सहायता से पिछड़े हुए समस्याग्रस्त छात्रों और मेधावी छात्रों को खोजने और उनके साथ उचित व्यवहार करने की योग्यता प्रदान करता है। छात्रों की गतिविधियों के मार्ग प्रदर्शन और उनके कार्यों का मूल्यांकन करने के लिए मनोविज्ञान का ज्ञान अत्यंत जरूरी है।
यानी छात्रों की यानी जो गतिविधि हैं और यानी किस तरीके से मार्ग प्रदर्शन करे छात्रों के लिए और उनके कार्य का मूल्यांकन किस तरीके करे, इसके लिए उसको मनोविज्ञान का ज्ञान बहुत ज़रूरी है। और अगला पॉइंट है चौथा, समस्या अनुसार काम करना। यानी समस्या अनुसार काम करना, इसमें अध्यापक प्रति क्षण यानी हर क्षण एक ऐसे विद्यार्थियों के समूह से संबंधित होता है जो उससे केवल ज्ञान ही प्राप्त नहीं करते। जो स्टूडेंट होते हैं यानी प्रतिक्षण जो ऐसे विद्यार्थियों से संबंधित जो स्टूडेंट होता है यानी टीचर से संबंधित होता है जो उससे केवल ज्ञान ही प्राप्त नहीं करते, यानी छात्र ये टीचर से ज्ञान ही प्राप्त नहीं करते, अपितु आदतों, रुचियों और अध्यापक के व्यक्तित्व के अन्य गुणों का भी अनुकरण करते हैं, यानी उन्हें सीखते हैं। समय पर कार्य करने का स्वभाव बच्चों का तभी बन सकता है यदि अध्यापक भी समय का पाबंद हो, यानी समय पर हर काम करता हो। यदि वह स्वयं ही श्रेणी में देर से आता है तो विद्यार्थियों में अनेक प्रकार की शंकाएं उत्पन्न हो जाती हैं। ऐसा अध्यापक विद्यार्थियों से समय पर काम नहीं ले सकता और उनको समय पर करके दिखाने की आशा भी नहीं कर सकता। यानी जो अपने समय का पालन नहीं कर सकता तो स्टूडेंट भी समय का पालन नहीं कर सकते और ना ही वो आशा कर सकता है कि स्टूडेंट समय का पालन करें, क्योंकि वो खुद नहीं कर रहा है। फिलहाल आगे देखते हैं पांचवा पॉइंट, बच्चों की व्यक्तित्व का सम्मान। और इसमें देखते हैं अध्यापक को ध्यान रखना चाहिए, यानी जो भी टीचर है उसको ध्यान रखना चाहिए कि वह एक भिन्न प्रकार के पदार्थों को बनाने वाला कलाकार है, यानी एक अलग तरीके का भिन्न प्रकार का पदार्थ बनाने वाला कलाकार है। ऐसे पदार्थों को ज़बरदस्ती ढाला नहीं जा सकता, यानी जो भी ऐसा पदार्थ है उसको ज़बरदस्ती नहीं डाला जा सकता। शिक्षा प्रणाली में बालक का सहयोग प्राप्त करना बहुत महत्वपूर्ण है, अतः अध्यापकों को बालक के निजित्व का आदर करना चाहिए, यानी जो भी स्टूडेंट है स्टूडेंट के निजी जो उसका आदर है उसका यानी आदर करना चाहिए बालक के निजित्व का। और उसको यह भी स्वीकार करना चाहिए कि बच्चों की कई प्रकार की पसंद और इच्छाएं होती हैं, यानी शिक्षक को उनकी इच्छाओं को ध्यान में रखना चाहिए और बच्चों के विचारों को दबाने की अपेक्षा उनको शिक्षा के उद्देश्यों के लिए प्रयोग करना चाहिए। सहयोग की भावना, कोऑपरेटिव स्पिरिट। और इसमें देखते हैं अध्यापकों को दूसरों के साथ मिलकर काम करना चाहिए। यदि वह सहयोग के साथ काम करना सीख जाए, यानी जो भी अध्यापक है यानी अध्यापकों को दूसरों के साथ यानी स्टूडेंट है या और कोई उसके साथ मिलकर काम करना चाहिए और सहयोग के साथ काम करना यदि वह यानी सहयोग के साथ काम करना सीख जाए तो उसके प्रयत्न फलप्रद सिद्ध हो सकते हैं। उसको कभी भी यह विचार नहीं करना चाहिए कि उसका काम स्कूल के विशेष भाग तक ही सीमित है। जो कुछ भी स्कूल की चारदीवारी के अंदर हो, सारा स्टाफ ही उसके लिए उत्तरदायी होता है। इसीलिए स्कूल की अच्छी परंपराएं चलाने और इसकी शान को बढ़ाने के लिए अध्यापकों को सहयोग की भावना के साथ काम करना चाहिए। और अगला पॉइंट है सातवां, प्रयोगात्मक दृष्टिकोण। यह यानी इसमें एक अध्यापक का दृष्टिकोण काफ़ी आदर तथा अग्रसर होना चाहिए, यानी प्रयोगात्मक दृष्टिकोण में एक अध्यापक का दृष्टिकोण काफ़ी उदार यानी दयालुतापूर्ण और अग्रसर यानी आगे बढ़ने लायक होना चाहिए। उसको यह नहीं सोचना चाहिए कि वह जो कुछ जानता है या जो कुछ सोचता है इस क्षेत्र में वह अंतिम उद्देश्य है, ऐसा उसे नहीं सोचना चाहिए। अपितु अनुभव द्वारा ज्ञान में वृद्धि करना चाहिए, यानी अपने अनुभव द्वारा उसको अपने ज्ञान में वृद्धि करना चाहिए। इस भांति वह नई स्थितियों की आवश्यकताओं को पूरा कर सकता है, यानी नई भी जो भी स्थितियाँ पैदा होती हैं उनकी आवश्यकताओं को पूरा कर सकता है। और आठवां पॉइंट है प्रश्न पूछने की निपुणता।
इसमें देखते हैं सफल अध्यापक वह होता है जो ठीक समय पर ठीक प्रश्न पूछता हो। यानी अध्यापक की एक गुण होना चाहिए कि ठीक समय पर ठीक प्रश्न पूछे और इस यानी प्रश्न श्रेणी में रुचि को तथा दिलचस्पी को स्थिर रखने में सहायक हो और यानी रुचि रखे। और अगला 9वां पॉइंट है सहगामी क्रियाएं। अध्यापक को अपना विषय पढ़ाने में ही नहीं अपितु सहगामी क्रियाओं में भी दिलचस्पी होनी चाहिए। जो भी ये सहगामी क्रियाएं होती हैं यानी खो कबड्डी बाकी जो भी स्कूल में होती हैं सहगामी क्रियाएं और विषय के अध्ययन द्वारा तो केवल ज्ञान ही नहीं यानी ज्ञान ही दिया जा सकता है। यानी अध्ययन इन विषय के अध्ययन द्वारा सिर्फ केवल ज्ञान ही दिया जा सकता है जो बच्चों के लिए लाभप्रद हो सकता है। और सहगामी क्रियाएं बच्चों के व्यक्तित्व को बनाती हैं। उसके व्यक्तित्व यानी व्यवहार जो भी परिवर्तन होता है किस तरीके का व्यवहार को बनाती हैं और आवश्यकता के अनुसार नए ढंग प्रदान करती हैं। यानी आवश्यकता पड़े तो नए ढंग भी प्रदान किए जाते हैं और उसके अंदर अच्छी आदतों जैसे सहयोग प्यार और उत्तरदायित्व की भावना तथा वास्तविकता आदि को उत्पन्न करती है। और आगे देखते हैं इसमें प्रश्न पूछने का ढंग। यानी अध्यापक को विद्यार्थियों के उचित प्रश्न पूछने तथा उन प्रश्नों के ठीक उत्तर देने का ढंग आना चाहिए। जो भी अध्यापक है वो यानी अध्यापक को विद्यार्थियों से उचित सही तरीके से प्रश्न पूछना चाहिए और उन प्रश्नों के उत्तर भी ठीक देने का ढंग भी आना चाहिए ताकि स्टूडेंट को समझ में आए। और 10वां पॉइंट है प्रजातांत्रिक दृष्टिकोण। इसमें देखते हैं प्रजातांत्रिक दृष्टिकोण में आज का युग ठीक प्रजातांत्रिक युग है। यह केवल राजनीतिक धार्मिक ही नहीं यानी राजनीतिक और धार्मिक ही नहीं अपितु जीवन का ढंग भी होता है। प्रजातंत्रीय ढंग उन जातियों में ही सफल हो सकते हैं यानी जो प्रजातंत्रीय ढंग है उन जातियों में सफल हो सकते हैं जहां लोगों के विचार लोकतंत्रीय हैं और उन विचारों के लिए प्रशिक्षण की आवश्यकता नहीं होती है। और इस प्रकार के विचार उत्पन्न करने के लिए अध्यापक विद्यार्थियों की पर्याप्त सहायता कर सकते हैं। यानी जो भी फिर यह तभी संभव हो सकता है यदि अध्यापक प्रजातंत्रीय उद्देश्यों के लिए मार्ग प्रदर्शन करे। और अगला पॉइंट है धार्मिक और राजनीतिक भ्रमों से स्वतंत्रता। यानी धार्मिक और राजनीतिक भ्रमों से स्वतंत्रता। इसमें देखते हैं 11वें पॉइंट में अध्यापक तथा विद्यार्थियों के मध्य अच्छा संबंध होता है। यानी जो अध्यापक है और विद्यार्थी इन दोनों के बीच अच्छा संबंध होता है और होना भी चाहिए। इसीलिए उनके द्वारा प्रस्तुत सुझाव यानी जो टीचर है सुझाव देता है पर्याप्त महत्वपूर्ण होते हैं और तथा उनको काफ़ी ध्यानपूर्वक काम करना चाहिए। यानी अध्यापक को ध्यान देना चाहिए और ध्यानपूर्वक काम करना चाहिए और नए समाज के लिए विद्यार्थियों को स्वतंत्रता से सोचने योग्य बनाना चाहिए। फ्री माइंड से सोचे स्टूडेंट इसके लिए उसे अग्रसर करना चाहिए। छात्र को यानी छात्र को स्वतंत्रतापूर्वक सोचने योग्य बनाना चाहिए। और अध्यापक को उदार दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। यानी उदार में दयालुतापूर्ण दृष्टिकोण अपनाना चाहिए और यानी बिहेव और उनके भिन्न भिन्न धार्मिक एवं राजनीतिक विचार वास्तविक रूप में बच्चों के समक्ष प्रस्तुत करने चाहिए। और विद्यार्थियों को अपने आप ही इनके बारे में निर्णय करने का ढंग आना चाहिए। और जब किसी वाद विवाद के समय विद्यार्थी कोई निर्णय दे तो यह निर्णय चाहे अध्यापक के दृष्टिकोण से पृथक ही क्यों ना हो पर उसका आदर करना चाहिए जो भी स्टूडेंट बता रहा है अपने विचार। और 12वां इसमें पॉइंट है विषय पर अधिकार। यानी विषय पर अधिकार देखते हैं शिक्षा देना अध्यापक का मुख्य कार्य होता है। ये बात तो सही है कि शिक्षा देना अध्यापक का मुख्य कार्य होता है
और इसकी योग्यता उसके ज्ञान एवं विचारों के बारे में जानकारी पर निर्भर होती है। अगले हम इसमें देखते हैं दैनिक 13वां पॉइंट है दैनिक तैयारी। दैनिक मीन्स रोज की यानी डेली की तैयारी, डेली की तैयारी जो रोज़ डेली हम हर दिन पढ़ते हैं या कुछ भी करते हैं, दैनिक तैयारी में आता है। यानी दैनिक तैयारी इसमें अध्यापकों को चाहें कितना ही अनुभव तथा योग्यता क्यों ना हो, उसको पढ़ाने के लिए तैयारी की आवश्यकता होती है। ये बात सही है। देशभक्ति की भावना, यानी जो भी देशभक्ति 14 पॉइंट है, 14वां पॉइंट देशभक्ति की भावना। और यानी इसमें किसी भी देश की सफलता इस बात पर निर्भर है कि उस देश के नागरिक अपने स्वार्थी विचारों को त्याग कर राष्ट्रीय विचारों के लिए कितना बलिदान करते हैं। और विद्यार्थियों में देशभक्ति की भावना उत्पन्न करने के लिए अध्यापक में इस गुण का होना आवश्यक है। यानी देशभक्ति की भावना को जागृत करे टीचर जो है बच्चों में देशभक्ति की भावना को जागृत करे, उसमें ऐसा गुण होना चाहिए। स्व विश्लेषण यानी 15वां पॉइंट है स्व विश्लेषण। अध्यापक सदा एक विद्यार्थी होता है। हाँ, ये तो सही है कि अध्यापक सदा एक विद्यार्थी होता है, क्योंकि वो अध्ययन करता है और अध्ययन कराता है, और वह सदा अपने आप को सुधारने और अच्छा बनाने का प्रयत्न करता है। यानी जो भी विद्यार्थी है अपने आप को सुधारने, जो भी गलतियाँ होती हैं उसको सुधारने और अच्छा बनाने का प्रयत्न करता है। उसको सदा विशाल हृदय यानी बड़ा हृदय वाला या ओपन माइंडेड होना चाहिए। उसको अपनी कमियों का ध्यान होना चाहिए, यानी क्या हम में कमी है उसको सुधारे। स्व-विश्लेषण यानी अपनी कमियों को देखे, एनालिसिस करें और उनको दूर करने का प्रयत्न भी करना चाहिए उसे, जो भी टीचर है। और स्वयं विश्लेषण से अध्यापक को अपनी कमियों को जानने में सहायता मिलती है स्व विश्लेषण से। और अगला पॉइंट है 16वां योग्यता तथा अनुभव। इसमें देखते हैं क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस। अध्यापक की विषय संबंधी योग्यता उसके अपने अनुभव तथा शिक्षा संबंधी योग्यता पर निर्भर होती है। यानी जो भी अध्यापक है, यानी अध्यापक की विषय संबंधी योग्यता और उसके अनुभव यानी जो वो एक्सपीरियंस है उसके तथा शिक्षा संबंधी योग्यता पर निर्भर होती है। अध्यापक को किसी श्रेणी को पढ़ाने के लिए उचित योग्यता वाला होना चाहिए। हाई क्लासेस पढ़ाने के लिए कम से कम बीए होना आवश्यक है। और हायर सेकेंडरी स्कूल में अध्यापक बनने के लिए उसको एमए होना चाहिए, या वह किसी विशेष विषय में अनायास पास हो। और अध्यापकों को व्यावसायिक प्रशिक्षण भी प्राप्त होना चाहिए। और प्रशिक्षण के बिना वह स्कूल की कठिनाइयों को हल करते समय बहुत सी गलतियां करेगा। यदि वह प्रशिक्षित होगा यानी सीखा हुआ होगा, तो उसको किसी भी श्रेणी को संभालने का साहस होगा। प्रशिक्षित यानी ट्रेनिंग दिया हुआ होगा पढ़ाने में। और अगला देखते हैं 17वां पॉइंट दूसरों के साथ संबंध, रिलेशन विद अदर्स। यानी अगला पॉइंट है इसमें विद्यार्थियों के साथ इसमें अध्यापक का विद्यार्थियों के लिए सहयोग एवं चतुरता का बर्ताव होना चाहिए। और उसको उनकी भलाई के लिए पूरी रुचि होनी चाहिए। और जिस अध्यापक का व्यवहार मैत्रीपूर्ण यानी मित्रवत और शिष्ट है और जो छात्रों के हित में रुचि रखता है, उसका छात्रों के साथ स्वीकारात्मक संबंध हो जाता है। और इस प्रकार का बर्ताव उसकी शान बढ़ाता है यानी मित्रवत व्यवहार, और इसके लिए विद्यार्थियों की वफादारी को बढ़ाता है। अध्यापक को पिछड़े हुए, कम दिमाग वाले और कठिनाइयों को उत्पन्न करने वाले बच्चों के लिए अलग रूप से ध्यान देना चाहिए।
उसका अपना आचरण आदर्शमय हो, उसे आदर्श स्वरूप बनकर रहना चाहिए। उसको स्वयं सिगरेट, शराब, जुआ, निंदा करना, थूकना आदि आदतों से दूर रहना चाहिए। और अगला पॉइंट है साथियों के साथ, यानी अध्यापक का दूसरे स्टाफ मेंबरों के साथ पारिवारिक सदस्यों वाला व्यवहार होना चाहिए। उसको स्कूल के कार्यों में सहयोग के साथ काम करना चाहिए और उसे विद्यार्थियों के सामने किसी अन्य स्टाफ यानी मेंबर की बुराई नहीं करनी चाहिए। यानी कोई टीचर या कोई स्टाफ का मेंबर है कैसे किस तरीके का है, उसका बिहेव कैसा है, हमें उससे क्या मतलब उसके बारे में बुराइयां नहीं करनी चाहिए टीचर को। उससे दूसरों के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, कोई कैसा भी हो फिलहाल। स्टाफ की आपसी अच्छी भावना स्कूल में अनुशासनहीनता के विरुद्ध एक प्रकार की गारंटी है और सभी अध्यापकों को परस्पर मिलकर एक ही उद्देश्य के लिए काम करना चाहिए। हमेशा अध्यापकों का पारस्परिक व्यवहार सौहार्दपूर्ण, सहानुभूतिपूर्ण और उद्देश्यपूर्ण होना चाहिए। यानी जो भी छात्र है उसका यानी यानी जो भी स्टूडेंट या छात्र है और छात्र के प्रति अध्यापकों का व्यवहार अच्छा होना चाहिए, यानी सहानुभूतिपूर्ण, उद्देश्यपूर्ण और पारस्परिक व्यवहार सौहार्दपूर्ण। और अगला पॉइंट है अपने से बड़ों के साथ, यानी अध्यापक का बड़ों के प्रति सहयोग और वफादारी का स्वभाव होना चाहिए। यानी जो भी स्टूडेंट है या स्टूडेंट यानी जो भी स्टूडेंट का टीचर है, यानी टीचर का बड़ों के प्रति सहयोग यानी किसी काम में सहयोग और वफादारी यानी का स्वभाव होना चाहिए। जब भी उस पर कोई मुसीबत आ जाए उसको उनके नेतृत्व में चलना चाहिए और उनके द्वारा की गई आलोचना की ठीक अर्थ समझने का प्रयत्न करना चाहिए। अगला पॉइंट है समाज का साथ, अध्यापक को समाज की ओर अपना उत्तरदायित्व अनुभव करना चाहिए। समाज के लिए शिक्षा के उद्देश्यों को भूलना नहीं चाहिए। यानी जो भी अध्यापक है, यानी अध्यापक को समाज की ओर अपना उत्तरदायित्व जो भी उसका कर्तव्य है और अनुभव करना चाहिए कि हमारा ये काम है तो हमें ये काम करना चाहिए, यानी उत्तरदायित्व अपना निभाना चाहिए और समाज के लिए शिक्षा के उद्देश्यों को नहीं भूलना चाहिए। और उसका बच्चों के माता पिता के साथ काफ़ी निकट का संबंध होना चाहिए, निकटतम संबंध। यह संबंध ही उसको प्रत्येक बच्चे को समझने में सहायता देता है। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। आज के लिए इतना ही दोस्तों, थैंक यू दोस्तों।